हेलो फ्रेंड्स, आज के FAQs में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ आज फिर से जुड़े हैं आशीष जौहरी जी फ्रॉम मध्य प्रदेश। एंड आज का सवाल है उनके लिए कुछ इस प्रकार से। आशीष जी, आप लोग और हमारे बाकी सभी सहजी भाई बहन जो प्रोग्राम्स करते हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स करते हैं, उनके सामने दो तरह के लोग तो होते ही हैं। जो एक होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनकी आस्था होती है। दूसरे वैसे होते हैं जिनको ईश्वर में आस्था या विश्वास नहीं होती। तो ऐसे में आप लोग किस प्रकार से उनके सवाल या उनको एड्रेस करते हैं, उन्हें कैसे आप समझाते हैं सर? जो ओवर टू यू आशीष। थैंक यू अपर्णा जी, ये सवाल भी बहुत अच्छा है और पर्सनली ये मेरी बहुत पसंद का विषय है। मैं अधिकतर मेरी कोशिश होती है मैं उन लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाऊं जो कि ईश्वर को नहीं मानते। और यकीन जानिए, एक कोई समय ऐसा भी था जिसमें मैं भी कुछ ना कुछ उसी श्रेणी में था। तो जब भी ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं उनको एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले तो ना, परमात्मा को अगर आप नहीं मान रहे हैं, ओके, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और अगर हम बाय एंड लार्ज भी देखें तो ये जो लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, ये ऐसा बचपन से नहीं होता है कि एकदम मानते ही नहीं हम तो धीमे धीमे देखते हैं, कुछ सीखते हैं। जो परमात्मा को मानने वाले लोगों की कुछ हरकतें ऐसी उनको नागवार गुजरती हैं, जिसके कारण ना वो ये ऐसा रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो परमात्मा के मानने वाले हैं और ये चूंकि ये गलत काम कर रहे हैं इस तरीके से, तो ना हमको ना परमात्मा में कोई यकीन नहीं है। ओके, अगर मानने वाले ऐसे हैं परमात्मा के, तो हमको परमात्मा नहीं चाहिए। ओके, तो मेरा उन लोगों को ये कहना होता है कि सबसे पहले तो मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ इसके लिए क्योंकि मैंने परमात्मा को अनुभव किया है। सहज योगा मेडिटेशन जो सबसे पहले हमको देता है वो होता है परमात्मा की अनुभूति। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा सहज योगा में पिछले 18-19 सालों का, ये परमात्मा को अनुभूत करने से निकला हुआ है, पहली बात। दूसरा, जैसे ही वो परमात्मा को नकारते हैं, दो तरह की कैटेगरी है। एक वो व्यक्ति जो परमात्मा को कभी मानते थे एंड दे डिनाउंस गॉड, वो हमेशा ही कहते हैं वी हैव डिनाउंस गॉड, तो कभी न कभी परमात्मा को मानते रहे थे। तो मेरा उनको पहला सवाल होता है कि अगर आप परमात्मा को पहले मानते थे तो पहले सही थे, या अब नहीं मानते हैं तो आप अब सही हैं, ये डिसाइड कैसे होगा? दूसरी जो कैटेगरी होती है वो अथीस्ट लोग होते हैं जो कि ना परमात्मा को पूरी तरीके से नकारते हैं, उसके अस्तित्व को ही नकारते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी से मेरा ये निवेदन होता है कि बी हैव अ साइंटिफिक अप्रोच। आप प्लीज थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करें। हम नहीं कह रहे हैं कि आप परमात्मा को मानिए, मगर हम ये कह रहे हैं कि आप ना जो सहज योगा मेडिटेशन आपको बता रहा है, आप उसको ट्राई करके देखिए। आप उसको ट्राई करके देखिए, एक साइंटिस्ट जैसी अप्रोच लेके चलिए। उसको अगर एक हाइपोथेसिस माना जाएगा तो फिर आप उस हाइपोथेसिस को प्रूव करेंगे। ओके, यही साइंस में होता है ना, पहले एक थ्योरी तैयार की जाती है और फिर उसको प्रूव किया जाता है। तो उसी पैटर्न पे मेरा ये कहना होता है कि भाई प्लीज आप लोग हैव सम साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स इट। आप अगर किसी भी चीज़ को नकार रहे हैं तो आप ना उसमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लोगों ने ऐसे ही कभी माना नहीं था कि बिजली भी हो सकती है। कभी एक समय में लोग मानते थे कि जो सूरज है वो पृथ्वी पर चक्कर लगाया करते हैं, वो ऐसा मानते थे। और ये सारी ना मान्यताएं रह जाती हैं, इसमें ना साइंस खत्म हो जाता है। तो अगर आप अपनी वैज्ञानिक अप्रोच लेकर चलेंगे, मान के चलें, तो हम आपको कुछ बता पाएंगे और हम आपको बता पाएंगे कि हम परमात्मा को क्यों मानते हैं। और परमात्मा को मानने के जो भक्त लोग होते हैं, जो आस्तिक लोग होते हैं, तो जब परमात्मा को मानते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत फिक्स होती हैं कि उनका मानना है कि परमात्मा को मानने से हमारे काम बनते हैं, हमारा जीवन आसान होता है, हमारी समस्याएं हल होती हैं। ओके, ये बहुत कॉमन है। परमात्मा को मानने वाली पूरी दुनिया में यही होता है। समस्या आती है तो परमात्मा को प्रार्थना की जाती है। तो वही हम सहज योगा में भी होता है। सहज योगा प्रैक्टिशनर्स ये बात जानते हैं कि कैसे लाइफ हमको रिटर्न देते हैं,
कैसे वो चीज़ें जो कि हम एड्रेस नहीं कर सकते थे लाइफ में, या कुछ समस्याएं जो हम नॉर्मली कोशिश करके नहीं सुलझा पा रहे थे, वो अपने आप सुलझ गई। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हम परमात्मा के निकट पहुंच रहे हैं। ये इसके लिए ना हमको एक गिफ्ट जैसा परमात्मा की तरफ से मिलता है। तो जो भी अथीस्ट लोग, तो न मानने वाले लोग हैं, उनको यही निवेदन है कि प्लीज़ एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। बी साइंटिफिक इन योर अप्रोच। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपकी अप्रोच साइंटिफिक नहीं है। तो एक बार सुनिए, और हम जो बता रहे हैं आप उसको एक बार करके देखिए। 1 महीने तक सहज करके देखिए, सहज के तरीके से। उसके बाद भी अगर आपको परमात्मा में अनुभूति नहीं होती है तो वेल एंड गुड, आपका रास्ता आपके लिए खुला है, बट एटलीस्ट ट्राई तो दीजिए। ओवर टू यू। Thank you, Jory ji. That was a very convincing and scientific approach of explaining सहज योगा. मिलेंगे फिर से हम अपने 3rd एपिसोड में। के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज, नमस्ते। थैंक यू। ओके।